4 महीने से सोए हुए भगवान आज जाग रहे हैं। आज ब्रह्मांड की हर शक्ति फिर से सक्रिय हो रही। आज के दिन अगर तुमने श्रद्धा से दीप जलाया तो तुम्हारा भाग्य भी जाग जाएगा। जय श्री विष्णु। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विवेक से पर, जहां हम हर व्रत, हर पर्व के पीछे छिपे दिव्य रहस्य और आध्यात्मिक उपाय लेकर आते हैं। आज का विषय बेहद खास है, देवउठनी एकादशी 2025, जब स्वयं श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और 4 महीनों बाद एक बार फिर संसार में शुभता लौट आती है। कहा जाता है, जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तो संसार में हर शुभ कार्य, हर मांगलिक कार्य ठहर जाता है, लेकिन जब वे जागते हैं तो मानो जैसे हर सूखे पेड़ पर नई कोपलें फूट पड़ती हैं। इस दिन से ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नया व्यापार, सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्याम प्रबोधाय विष्णोः स्याद यः उपवासकः। जो इस दिन व्रत रखता है वह पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं इस साल यानी 2025 के सही समय और तिथि की, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं। क्या देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को है या 2 नवंबर को? पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 से शुरू होगी और 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। तो शास्त्रों की गणना के अनुसार देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को ही मनाई जाएगी। पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को 7 बजे से प्रारंभ। इस समय शतभिषा नक्षत्र रहेगा जो 6:20 तक रहेगा और ध्रुव योग का संयोग भी बन रहा है जो सफलता और स्थायित्व का प्रतीक है। अगर आप हर साल देवउठनी की पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री विष्णु। देखते हैं कितने भक्त विष्णु भगवान का नाम लेते हैं आज। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की सही पूजा विधि। 1. सबसे पहले सुबह स्नान करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर पीले वस्त्र धारण करें, ये रंग विष्णु जी का प्रिय है। पूजा स्थल पर गेरू से विष्णु भगवान के चरणों की आकृति बनाएं। उनके पास मौसमी फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़ा रखें। ये सब इस पर्व के प्रसाद माने गए हैं। अब तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं, क्योंकि तुलसी माता हरिप्रिया यानी लक्ष्मी स्वरूप हैं। फिर विष्णु भगवान की आकृति के पास गन्ने रखें और छन्नी या डलिया से ढक दें, जैसे कि भगवान विश्राम से उठने वाले हों। शाम को शुभ मुहूर्त में शंख या घंटी बजाकर कहें, उठो देवा, बैठो देवा, सोने का चक्की पीसो देवा। फिर विष्णु लक्ष्मी जी को पंचामृत का भोग लगाएं, आरती करें और अगले दिन व्रत का पारण करते समय दान अवश्य करें। विशेष रूप से गन्ना, चावल या पीले वस्त्र देना अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, अगर अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें विवेक से चैनल को, क्योंकि यहाँ आपको हर त्योहार, हर व्रत का अर्थ आपको विवेक से समझाया जाता है। दीपक के चमत्कारी उपाय। देवउठनी एकादशी की रात केवल पूजा की नहीं बल्कि प्रकाश साधना की रात है। इस दिन दीपक के कुछ दुर्लभ उपाय ऐसे हैं जो आपके भाग्य को जगाने की शक्ति रखते हैं। 1. तुलसी के पास दीपक जलाएं। शाम को तुलसी माता के पास 5 घी के दीपक जलाएं। तुलसी हरिप्रिया है, अर्थात लक्ष्मी स्वरूप। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं और घर में सौभाग्य स्थायी रूप से बसता है। 2. मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर गाय के घी के दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और हर दिशा में शुभता फैलती है। 3. पीपल के नीचे दीपक जलाएं। रात में पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक रखकर उसकी 7 परिक्रमा करें। कहा जाता है इससे कर्ज मुक्ति, धन लाभ और भाग्योदय के योग बनते हैं। 4. रसोई घर में दीपक जलाएं। घर की रसोई को देवी अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। वहाँ एक दीपक जलाने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती और घर हमेशा समृद्धि से भरा रहता है। 5. जल में तैरता दीपक। अगर आपके पास में कोई तालाब या कुआं है तो रात में एक दीपक उसमें प्रवाहित करें। ये उपाय हर नकारात्मकता को दूर कर आपके जीवन में नई ऊर्जा और सफलता लाता है।
भक्तों, याद रखिए, देव उठनी एकादशी केवल पूजा नहीं बल्कि भगवान के प्रति अपने विश्वास को जागृत करने का अवसर है। इस दिन जो दीप जलाते हैं वो केवल तेल का नहीं बल्कि श्रद्धा का दीप जलाते हैं। भगवान विष्णु जब जागते हैं तो केवल देवता ही नहीं, हमारा भाग्य, हमारा विश्वास और हमारी उम्मीदें भी जाग जाती हैं। अगर आप भी इस एकादशी पर व्रत रखने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं व्रत रखूंगा या रखूंगी, ताकि हम सब एक साथ इस दिव्य संकल्प में जुड़ सके। तो दोस्तों, इस साल 1 नवंबर 2025 की रात जब 4 महीने बाद विष्णु भगवान योग निद्रा से जागेंगे, तो आप भी अपने जीवन में प्रकाश जगाइए, तुलसी के पास दीप जलाइए, विष्णु नाम का स्मरण कीजिए और अपने मन में बसे अंधकार को प्रकाश में बदल दीजिए, क्योंकि जब भगवान जागते हैं तो भाग्य भी जागता है। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और विवेक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर त्योहार, हर व्रत का अर्थ आपको विवेक से समझाया जाता है। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता।